हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे डिटरमिनेंट की। किसकी? मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट निकालने के लिए, मैट्रिक्स में। ठीक है, ये क्लास 12th में यूज होगा आपका। मान लेते हैं हमको मैट्रिक्स है आपकी ए क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, ये एक तरह की आपकी मैट्रिक्स है। तो एक्सपेंशन करना अलोंग रो के अलोंग। ठीक है, कैसे? इसको हम डेल ए या इससे डेल्टा से या डी ई टी ऑफ ए लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? डिटरमिनेंट को। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स? फर्स्ट रो के अंदर ए, इस रो को और इस कॉलम को हम भूल जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई ई इंटू में आई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई एच इंटू एफ। ठीक है, सेकंड एक्सपेंशन अलोंग रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रो तो आपको भूलनी पड़ेगी बार बार, और इसका ये कॉलम। ठीक है, अब हमने फर्स्ट लिख ली वैल्यू। अब देखो ए बी सी, अब हम इस रो को भूल जाएंगे। ठीक है, इस रो को आप छुपो लीजिए और इस कॉलम को छुपो लीजिए। तो अब किसकी मल्टीप्लिकेशन होगी? बी आई माइनस एच सी प्लस थर्ड एलिमेंट ऑफ रो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम जी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई बी एफ माइनस सी ई। ये आपका डिटरमिनेंट होगा किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंशन करें, हम सेकंड के भी कर सकते हैं और थर्ड के भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, डिटरमिनेंट निकलेगा तो हमारी कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट मींस नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे कि ये है 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आई बात? एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन। अब देखो हम ले लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की, ए बी सी डी, 2 इंटू 2। जो भी ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का उसे हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, अब देखो, अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई ए इंटू में डी माइनस इन दोनों की क्रॉस बी इंटू सी। ठीक है, ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर आएगा। ठीक है, थर्ड मैट्रिक्स है हमारी ए इज इक्वल टू है ए। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या रहेगा? ए ही रहेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? एक रो एक कॉलम। ठीक है, जहां पे m बराबर है n। ठीक, ये किसको डिनोट करता था? m को, और ये n को। जहां पे m और n यानी रो एंड कॉलम इक्वल हो तो उसे हम क्या कहते थे? स्क्वायर मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते थे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी? ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? चलो अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किसी भी रो को हम कंसीडर कर सकते हैं डिटरमिनेंट निकालने के लिए। देखो
एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ली हमने, वो क्या है हमारी 2 3 7 2 3 7 -4 1 6 और 3 2 1 3 2। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, कौन से ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट होगा। अब देखो बेटा, ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं हम, एक्सपेंशन अलोंग द रो ऑफ फर्स्ट, यानी एक्सपेंशन की हमने, एक्सपेंशन अलोंग R1, ठीक है। देखो तो हम क्या करेंगे, 2 इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को हम हाइड आउट करेंगे, 1 इंटू में 1 -6 इंटू में 2, ठीक है। माइनस ऑफ 4। अब इस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम हाइड करेंगे, बाकी बचे एलिमेंट क्या होंगे, 3 2 7 1। तो 3 इंटू 1 -2 इंटू 7, 2 इंटू प्लस थर्ड रो का एलिमेंट और थर्ड रो के कॉलम्स को हम हाइड करेंगे, -3 ये दोनों रो और कॉलम को हम हाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 1 7 6। तो 3 इंटू 6 -7 इंटू 1, ठीक है। अब ये देखो बेटा, 2 एज इट इज, 1 -12 -11 -11 माइनस माइनस प्लस 4, 3 इंटू 1 3 एंड 7 इंटू 2 14, 14 minus 3 -11 plus 3, 6 3 is 18 minus 7 11, ठीक है। अब देखो 11 दूनी -22 प्लस माइनस माइनस 44 प्लस 33, ये कितना आ गया 66, और 66 में से 33 गए तो -30, ठीक है। यानी कि जब हम एक्सपेंशन किया अलोंग R1 तो हमारा डिटरमिनेंट क्या है -3, ठीक है। हमारा डिटरमिनेंट क्या है -3। अब देखो बेटा हम क्या करते हैं, अब इसको हम करते हैं अलग से। क्या हम जब भी जरूरी नहीं इसी रो को लेके करें, इस रो को लेके एक्सपेंशन करेंगे तो भी हमारी वैल्यू सेम आएगी। कैसे, चलो इसको चेक करते हैं। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्सपेंशन अलोंग R2 3, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हाइड करेंगे, -4 इंटू 1 -6 इंटू 3 -1 इंटू सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को हाइड करेंगे तो बचेगा 2 3 7 1, 2 इंटू 1 -7 इंटू 3 प्लस 2 इंटू में सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो हमारे पास बचे 2 -4 7 6, तो इसको लिख सकते हैं
2 इंटू में 6, अच्छा माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28, 7 इंटू में, अब देखो -4 -18, -4 और -18, ये हो गया आपका -22, 2 एकम 2, -7 या 21, -19 और -1 इंटू -19 प्लस 2 इंटू में 6 दूनी 12 प्लस 28, 12 प्लस 28 कितना हो गया बेटा? 12 और 28 30 और 40, -66 प्लस 9 प्लस 80, 99 -66। देखो कहीं गलती तो नहीं हुई है? 30, ये हो गया -4 इंटू 1 -6 इंटू 3, 6 18 -4 -22, ठीक है, ठीक है, 2 इंटू 1 -7 या 21, 21 में से 2 गए -19, तो ये हो गया आपका +19, ठीक है, 3 और 20, 6 दूनी 12 -28, ये +28, 28 प्लस 12, 8 और 10, 4 और 1, 2 और 1, 3 और 1, 4, 40 दूनी 80, 80, देखो कहीं गलती हुई होगी बेटा, ठीक है, बट याद रखना जब भी आप कोई भी रो लोगे, ठीक है, या कोई भी कॉलम लोगे तो हमारी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। ये -33 ही आएगा बेटा, कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है, ठीक है, आइदर इन क्वेश्चन, ठीक। चलो नेक्स्ट करते हैं हम, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है, यहां पे 1 मैट्रिक्स क्या कह रही है, 1 1 2 ओमेगा, वैल्यू क्या है आपकी 1 1 2 -1 1 2 ओमेगा 0 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्सपेंशन अलोंग वन रो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा बेटा 1, ये रो और ये कॉलम अपना हाइट माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा, ठीक है, माइनस माइनस +1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 प्लस 0, ये 0 है तो यहाँ पे सब कुछ 0 ही आएगा, तो अब इसको देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए
माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, -2 कॉमन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। तो ये कितना आया 0, ठीक है। तो एक्सपेंशन अलोंग R1 फर्स्ट रो के अलोंग क्या, तो ओमेगा डिटरमिनेंट कितना आया 0, ठीक है 0 आया। अब दूसरे के अलोंग एक्सपेंशन अलोंग R2 के, आप कोई भी एक रो या एक कॉलम को आप कंसीडर कर सकते हो। हम R2 लेते हैं हम, ठीक है। तो यहां डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो क्या बनेगा बेटा, देखते हैं। ये आपकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुप गया है, तो 1 इंटू माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, और दिस माइनस दिस 0 -1, ये और ये हाइड करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 2 ओमेगा माइनस प्लस 2, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 2, ये कितना हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 2, और 2 कॉमन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 2 इंटू 0, तो ये क्या आ गया 0, ठीक है। आप किसी भी एक्सपेंशन करें, चाहे आप रो 1 ले, रो 2 लो या रो 3 लो, आंसर सेम आएगा डिटरमिनेंट का, ठीक है। समझ में आई ये बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट माइनर। माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए आपकी क्या थी, एक मैट्रिक्स थी, क्या A11 A12 B1 फर्स्ट रो थर्ड, कैसे AIJ A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे बेटा, हम मान लेते हैं मैट्रिक्स माइनर निकालना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे M1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेम तरीका होगा बेटा, इस रो को और इस कॉलम को हम क्या करेंगे, छुपो देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा A22 A23 A32 और A3, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई A22 A33
माइनस A 2 3 इंटू A3, ये वैल्यू आएगी M11। ऐसे ही हम M22 का माइनर निकालेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आपकी रो और ये कॉलम कट जाएंगे, बाकी एलिमेंट लिखे जाएंगे A11, A13, A31 और A33। ठीक है, तो ये क्या बनेंगे, A11 इंटू में A33 माइनस A13 इंटू में A3। ठीक है, ऐसे हम माइनर ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक, उसके बाद एक और चीज है जिसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले हमें M11 निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हम -1 ऑफ I प्लस J से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा कोफैक्टर C11 आएगा। ठीक है, अगर हमें C22 का कोफैक्टर निकालना है तो -1 I प्लस J ऑफ M22। ठीक है, तो I और J यहां क्या है, हमारे रो एंड कॉलम। जैसे कि I एंड J, I 1 है, -1, J कितना है 1, तो M1 की वैल्यू, तो हमारा कोफैक्टर क्या आएगा +1। अगर हमारी वैल्यू C21 है तो क्या बनेगा, 2 + 1 इंटू में M21, तो हमारा कोफैक्टर क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। आई होप सो माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के लिए आप @संभव ट्यूटर को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।